इधर लाला घुस गए घर में। वह ग्वालन की छोरी सो रही थी तो सब ग्वाल वाल आए और वह छोरी की चुटिया पकड़ के चारपाई से बांध दी कि या जग जाए भी तब भी कछु दिक्कत ना है। और घुस गए घर में। माखन का कमरा किधर है? जिस कक्ष में माखन रखा है सो खाने लगे, फैलाने लगे और ऊपर देखा छीके पर दही लटका है सो कृष्ण कन्हैया लटक गए और खाने लगे, अपने ग्वाल वालाओं को खिलाते हैं। उतने में ग्वालन पानी भर के आ गई, छोरी को रोते देखा, छोरी की चोटी खोली और पकड़ के ले गई कि आज जरूर कन्हैया आयो होगा। या ताई पूरे घर में देखा माखन के कमरे में चारों तरफ माखन फैला डला हुआ है और छीके पर कृष्ण कन्हैया लटके हैं। सब ग्वाल वाल तो भाग गए। सखी कहती है कि लाला आज तू फंस गई हो, आज मौको अच्छे है। रोज तेरी मैया को उल्हाने देते तो मैया कहती है अरे मेरे यहाँ लाखों गैयाएं हैं, अरे मेरो लाला तुम्हारे यहाँ का चोरी करे। पर आज पूरा सबूत है या ताई, आज तो कुछ साथ लेके जाऊंगी और आज यशोदा को बता के आऊंगी कि तेरो लाला कितनो चोर है। पकड़ कन्हैया का हाथ पकड़ करके वो ग्वालन ले जा रही है। जैसे ही वहां गई लाख गालियां बड़बड़ाती जा रही है दुनिया भर का। जैसे ही पहुंची, अरे ओ नंदरानी देख निकल के यहाँ, तू कहती थी तेरो लाला माखन न चुराए, देख आज तेरे लाला को साथ लेकर आई हूँ। मैया बाहर निकल के आई और कहाँ है, मेरे को नहीं दिखा। मैया समक्ष खड़ी है। ग्वालन ने जो हाथ पकड़ के लाला को सामने किया तो वो लाला तो ना है, वही गोपी के पतिदेव खड़े नजर आए। देख करके बेचारी गोपी शर्मा गई कि काहे क्यों, मैं तो कृष्ण कन्हैया को लेकर के आई। और कन्हैया खड़े अपनी मैया के पीछे और नैन मटका रहे कि कहो गोपी हमारी डांट गलवाने आई थी, अब खुद फंस गई। बेचारी गोपी शर्मिंदा होकर के चली गई और मैया अब छड़ी लेकर लाला से कहती है कि लाला एक बात बता, रोज ये उल्हाने आते हैं, बात क्या है आखिर? कोई फालतू में तो उल्हाना देना ना आएगा, तू सत्य बता, तो कहीं सच में माखन चोरी तो ना करे। पर लाला कहते हैं मैया मैं काहे माखन चोरी करूं, देख मेरी भोली सी प्यारी सूरत, मेरी सूरत देख के लगे तो कि मैं चोरी करूं। अपनी वह भोली सूरत पे लाला अपनी मैया को बहला फुसरा रहे हैं। कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, श्री राधे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वाले वाले सब
माखन चोर भगवान की। आज भगवान का इस कथा का आज 5वां दिन है और ऐसे दिव्य महायज्ञ में, ऐसी दिव्य पावन कथा में आज भगवान भी उपस्थित हो गए। क्योंकि कहा जाता है जब भी कोई यज्ञ किया जाए, कथा की जाए और उसमें अगर 2 बूंद भी जल वृष्टि हो जाए तो साक्षात भगवान आकर उपस्थिति देते हैं। तो हमारे आपके बड़े धन्य भाग के कथा में आकर भगवान पधारे हैं। आज हम सब भी पवित्र हो गए, जितने पाप किए हैं सब धुल गए। क्योंकि भगवान की कृपा ऐसी है कि जब भी हमारी कथा होती है तब भगवान जरूर पधारते हैं। 2 बूंद पानी अवश्य आती है। प्रभु की ऐसी असीम कृपा है और आपका ऐसा पावन ग्राम, ऐसी दिव्य भूमि कि भगवान स्वयं अपनी स्वेच्छा से अपना आशीर्वाद देने के लिए आज पधारे हैं। तो घबराइए मत, भीग नहीं जाएंगे, हम भी बैठे हैं, ठीक है। आपका तो घर है, हमारा तो यहाँ घर भी नहीं। बिल्कुल आप तो हैं, लेकिन आज हमारे गोवर्धन महाराज भी आ रहे हैं। क्योंकि आज गोवर्धन महाराज जी की पूजा है ना, तो ये इंद्र भगवान नाटक दिखा रहे हैं कि गोवर्धन जी की पूजा ना करो, हमारी पूजा करो। लेकिन अपन को नहीं मानना, अपन को तो गोवर्धन जी की करना है। बताओ किसकी करना है? गोवर्धन जी की रक्षा वही करेंगे। जैसे गोकुल वासियों की रक्षा की तो हमारी भी करेंगे। तो बोले श्री गोवर्धन जी महाराज की। आइए कथा में बढ़ते हुए लाला कहते हैं कि मैया भोर भये गई इनके पाछे मधुवन मोहे पठायो। अरे भोर भोर मैया गैया चराने के लिए मोहे मधुवन भेज देती है। तो फिर समय कब बचता है? सांझ को मैं घर में लौट के आऊं, मैं कब माँ कन खायोरी मैया मोरी। लाला कहते हैं मैया समय ही नहीं मिलता, कब माखन खाऊंगा। मैया को दया आ गई लाला पे कि हाँ लाला तू मेरो ऐसो लाला नहीं कि मेरी नाक कटवावे। वह भोली सूरत पे मैया भी रीझ गई कि हाँ लाला तू चोरी ना करे। अरे यह ग्वालन तो जलती है मुंह से, काहे कि मेरो इतनो प्यारो लाला है और याते जले हैं अपने प्रेम से, तो उसे जलती हैं, इसीलिए तो को बदनाम करती हैं। पर बोलने दे लाला, तेरी मैया तेरे साथ है। आज लाला भी बड़े प्रसन्न कि चलो चोरी करके माखन सो खाया ही, और मैया भी खूब प्रसन्न है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन आया, कब कि एक दिन लाला अपने मित्रों के साथ, जहाँ श्री दामा मधुमंगल स्तोक कृष्ण सुबल आदि सब सखा हैं, उन सखाओं के साथ देवी यमुना के तट पर, देवी कालिंदी के तट पर बैठ करके गेंद के साथ, कंदुक के साथ खेल रहे हैं। गेंद के साथ खेल रहे हैं। लाला ने लीला रची कि खेल खेल में वो गेंद उठा करके कहाँ काली दो में फेंक दी। देवी कालिंदी में, यमुना में, जहां उस देवी यमुना में कालिया सर्प निवास करता है। श्री दामा की गेंद थी। श्री दामा भी झगड़ गया कि लाला तूने मेरी गेंद कैसे फेंकी, कैसे भी कर मेरी गेंद ला। तो लाला भी उतर गए। उसी समय उस नदी के तट पर ही एक दिव्य विशाल वृक्ष लगा है। उस कदम्ब की डाली पर चढ़ करके लाला ने काली दह में छलांग लगा दी। और जैसे ही काली दह में पहुंचे तो कालिया सर्प सो रहा है, उसकी 5 पत्नियां हैं। जिसने लाला की मनोहर छवि को देखा कि इतना सुंदर मनोहर बालक कौन है, उस बालक को देखकर उन 5 सर्पनियों के हृदय में ममता उमड़ पड़ी। लाला के उस मधुर स्वरूप को देखकर वो सर्पनियां भी एक क्षण के लिए सोचती हैं कि कितना मनोहर सुंदर बालक है, काश ऐसा बालक हमारा होता, हम लाड प्यार करते। पर लाला को समझाती हैं कि हे बालक तू कौन है, यहाँ से चला जा। हमारे स्वामी जो कालिया सर्प हैं बड़े ही क्रोधी स्वभाव हैं, तुझे देख लिया तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। पर श्री कृष्ण नहीं गए और उसी समय कालिया सर्प की आंख खुली। कालिया सर्प ने ललकारा कि हे दुष्ट बालक, मेरे घर में आकर के क्या कर रहा है, मेरी अनुमति के बिना आया। कालिया सर्प श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा और युद्ध में श्री कृष्ण ने पहले तो कालिया सर्प के साथ क्रीड़ा की, थोड़ा आनंद लिया और जब
देखा कि अब समय ज्यादा हो रहा है, तो कालिया सर्प को पकड़ करके श्री कृष्ण ने वही पछाड़ मारी और कालिया सर्प को परास्त कर दिया। कालिया सर्प मूर्छित होकर के लेट गया। जब होश आया तो लाला के कदमों पर, चरणों पर गिर गया। वही सर्प विनती करता है कि हे प्रभु, आप कौन है, दर्शन दे, क्योंकि आप कोई साधारण बालक नहीं है। कालिया सर्प के समक्ष प्रभु श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन उन्हें कराया और कहा कि हे कालिया, तू मेरे घर में निवास क्यों कर रहा है? अरे मेरी प्रियसी, मेरी प्रियतमा है देवी कालिंदी, देवी यमुना, अरे इन पर आकर के तू अपने विषैले जहर का प्रभाव घोल रहा है और तेरे इस विषैले जल को पीकर मेरी गैयाएं मर जाती हैं, पेड़ वृक्ष सब सूख जाते हैं। मेरे इस कालिंदी में क्यों निवास कर रहा है? अपने घर लौट जा। तो कालिया हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे प्रभु, मैं कहां जाऊं, कहां रहूं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कालिया, मैंने जितने जीव जंतु बनाए हैं उनके रहने के लिए उनको घर भी प्रदान किया है। मैंने तुम्हारे लिए जैसे मनुष्यों के लिए ये पृथ्वी लोक है, वैसे सबको एक एक स्थान दिया है। मैंने सर्पों के लिए रमणक द्वीप भी बनाया है जहाँ सर्प निवास करते हैं। जाओ, जाकर वहां रहो, क्यों नहीं रहते? तो हाथ जोड़कर कालिया कहता है कि हे प्रभु, मैं वही रमणक द्वीप में रहता था, लेकिन आपका जो गरुण है, जो वाहन है, वो मेरे ऊपर चेष्टा लगाए रहता है। क्यों? क्योंकि सर्पों में और गरुण में बैरता है, जबकि दोनों एक ही पिता की संतान हैं, कश्यप ऋषि की संतान हैं। देवी कद्रु से जन्मे हैं सर्प और देवी बिंता से जन्मे हैं गरुण और अरुण। ये दोनों भाई हैं, दोनों बहनें ही थी, बिंता और कद्रु। लेकिन इतना भेदभाव हो गया, जो कद्रु ने कूटनीति की, छल नीति की, जितनी कूटता की है, भगवान के फल स्वरूप उसी कद्रु के जो कर्मों के प्रभाव से प्रभु ने शाप दिया था श्री विष्णु ने कि गरुण का आहार बनेंगे ये सर्प, उसी अपनी मैया की करनी का भोग रहे हैं फल सर्प। लेकिन प्रभु श्री गोविंद ने आशीर्वाद दिया कि हे कालिया, तुझे भले ही गरुड़ से डर है, लेकिन आज से एक बात याद रखना कि तुम्हारे सर पे मेरे पाद पद्मों का चिन्ह बन चुका है। उस मेरे पाद पद्मों के चिन्ह को देखकर गरुड़ तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा, छुएगा भी नहीं। अब तुम यहाँ से बिना डरे जा सकते हो। विनती करके हाथ जोड़ करके कालिया सर्प जाने लगा और उसी कालिया सर्प के ऊपर आरूढ़ होकर के भगवान श्री गोविंद भी अपने गोकुल की ओर जाने लगे। आइए हम सभी लोग भी प्रभु के ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन करें, ऐसे नटवर स्वरूप का, जो कालिया सर्प पर खड़े होकर के आज उस कालिया सर्प का मर्दन करके भगवान आज गोकुल वासियों को और पूरे देवलोक को सबको उस दिव्य अपने तांडव नृत्य का दर्शन कराते हैं। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय हो। आइए 2 मिनट के लिए प्रभु का दर्शन करें और आज कथा को जल्दी ही विराम देंगे, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। भगवान श्री गोवर्धन की पूजा भी अभी शेष है और कल भगवान के दिव्य विवाह की कथा है, तो सभी लोग समय से आए और विवाह की कथा को श्रवण करें। आइए प्रभु के उस दिव्य तांडव नृत्य का दर्शन करें, जो देवलोक में बैठे देवता किन्नर दुंदुभी बजाकर प्रभु के उस नृत्य में साथ देते हैं। देवांगनाएं भी साथ देती हैं, कोई ढोल बजा रहे हैं, कोई नगाड़े बजाते हैं और प्रभु के दिव्य उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे, नाचत गिरधारी। गिरधारी
मुनि सन 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 सनकादिक नंदन नारद मुनि ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि तांडव नृत्य करके आज अपने गोकुल वासियों को आज दिव्य छवि का अवलोकन कराया है। और अब एक दिन की बात है जब लाखों प्रहार किए गए कृष्ण के ऊपर
कंस ने करवाए। कृष्ण के ऊपर लाख विपदाएं आई। बाबा नंद घबराने लगे कि इस गोकुल में पता नहीं कौन सी बला है जो मेरे लाला के पीछे पड़ी है। इको थोड़ा कम कर दे। कौन सी बला है जो मेरे लाला के पीछे पड़ी हुई है, और अब तो मन करता है कि इस गोकुल को त्याग दूं। तो इसीलिए सब ग्वाल वालों ने क्या किया कि मीटिंग रखी। अब कौन से वन में जाकर सब निवास करेंगे, कौन सा उचित स्थान होगा। तो एक ग्वाल वाल ने बताया, एक ग्वाला ने कि वनम वृंदावन नाम पश्चवयम नवकाननम। एक सबसे जो ताल वन, वेल वन, मधुवन, इन सभी वनों में से एक सर्वोत्तम वन है। कौन सा? श्रीधाम वृंदावन। तो उस वृंदावन में निवास करेंगे जहां मैया तुलसी विराजमान है, जहां मैया वृंदा विराजमान है, उसी मैया वृंदावन में जाकर के निवास करेंगे। सब ग्वाल वाल जाकर के सामान लाद करके पहुंच गए वृंदावन। और वृंदावन में पहुंच करके एक दिन क्या हुआ, भोर भोर में मैया यशोदा रसोई घर में बैठकर बढ़िया मालपुए बना रही हैं, 56 भोग बन रहे हैं। तो वो मालपुए बन रहे हैं और बढ़िया चारों तरफ खुशबू सुगंध आ रही है लाला के। जैसे ही वो पास गई वो सुगंध, लाला दौड़ करके आए। मैया का बना रही है? कछु अच्छो बना रही है, हमें भी खिला दे। नेक तो मैया कहती है कि लाला देख, आज भगवान की पूजा है और जब तक पूजा ना हो जाए तो कोई को भोजन ना मिले। लाला कहते हैं मैया ये कौन से भगवान की पूजा है? अरे तेरो लाडलो लाला हूं मैं, मोको भूखा रखेगी। मैया कहती है भाग जा इधर से, आज तेरी ये चुपड़ी बातें काम नहीं आएंगी। आज पहले पूजा होगी फिर तुझे भोग मिलेगा। बोली मैया पर कौन से भगवान की पूजा हो रही है? मैया कहती है जा अपने बाबा से जाकर पूछ। बाबा से पूछा तो बाबा ने बताया क्या कि हमारी इस वृंदावन में, हमारे ब्रज में जो वर्षा होती है वो भगवान इंद्र के द्वारा होती है। और कहीं इंद्र रुष्ट हो जाए, हम उस इंद्र की पूजा ना करें तो इंद्र रुष्ट होकर के जल वृष्टि नहीं करेगा, जल वर्षा नहीं होगी तो हम ग्वाल वालों, हम गैयाओं के लिए चारा कहाँ से आएगा? या ताई लाला हमें इंद्र की पूजा करनी पड़ती है। लाला ने समझाया कि बाबा अगर पूजा करनी है तो हमारे गौ माँ की पूजा करो। हमारे इस ब्रज में जो गोवर्धन जी महाराज हैं, जिनकी कृपा से हमें भोजन पानी प्राप्त होता है, उन गोवर्धन महाराज की पूजा करो। अरे उस इंद्र की पूजा करते हैं। ग्वाल वालाओं को बात अच्छी लगी लाला की कि लाला तू सत्य कह रहा है, चल तेरे कहने से आज तेरे भगवान की पूजा करेंगे। बोले ठीक है। तो लाला बता तेरे भगवान को भोग का लगे, का खाते हैं तेरे भगवान भोग में? तो बोले भैया मेरे भगवान बड़े तगड़े हैं, पूरे 56 प्रकार के भोग खाते हैं। बढ़िया मालपुआ बनाओ, जलेबी, रसगुल्ले, रसमलाई सब बना कर ले जाओ। बोले ठीक है। घर घर कढ़ाइयाँ चढ़ गई, बढ़िया मालपुरे छनछना रहे हैं, कढ़ाई में रसगुल्ले बन रहे हैं। आपको भी खाना है क्या? मुंह में पानी तो आ ही गया होगा थोड़ा थोड़ा, है ना? रसमलाई खानी है? हाँ देंगे गोवर्धन जी महाराज, चिंता मत करो, भंडारे में सब मिलेगा। हाँ तो चारों तरफ बढ़िया पूजा की तैयारी हो रही है। बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में सब पूजा की सामग्री लाद करके पहुंच गए श्री गोवर्धन जी महाराज। कौन कौन जाएगा गोवर्धन जी महाराज ये बताइए? जाएंगे सभी लोग? बढ़िया तैयार रखिए, अभी गोवर्धन जी महाराज आ रहे हैं। वहां गोवर्धन जी जाएंगे जब आप वृंदावन में, तो वहां 7 कोस की परिक्रमा करनी पड़ती है। बिल्कुल। और यहाँ तो 4 पग चल के ही भगवान की दिव्य परिक्रमा करें सभी लोग। तो सबको करनी है, आपको पीछे नहीं रहना, क्योंकि पुण्य के काम में हमेशा मैयाएं आगे आती हैं। आप तो बैठे रहते हैं कि जैसे बढ़िया बराती धराती बन के आए हो। सबको परिक्रमा करनी है, कोई भी छूटना ना पाए, क्योंकि गोवर्धन जी महाराज फिर नहीं आएंगे। हमारे बीच भी श्री गोवर्धन जी महाराज पधार चुके हैं। बोलिए श्री गोवर्धन जी महाराज
की जय हो। तो जैसे ही गोवर्धन जी महाराज पहुंचे सब ग्वाल वाल वहां पहुंचकर बोले लाला तेरे इतने विशाल भगवान हैं इनको कैसे पूजन करें कैसे स्नान कराएं। तो कहते हैं क्या रे जैसे सब भगवान का करते हैं बढ़िया जल के मटके भर भर के लाओ स्नान कराओ। बोले लाला इतने बड़े भगवान को स्नान जल के मटके भर के करे। बोले हाँ। तो सब जल के मटके भर भर के लाए जब थक गए बोले लाला हम तो थक गए पर तेरे या भगवान की मूछ भी गीली ना हुई और पूरे भगवान को कैसे स्नान कराए इनकी तो मूछ भी गीली ना हुई अभी। तो कह रहे लाला कोई चिंता ना करो अरे मेरे भगवान बड़े दयालु हैं एक काम करो विनती करो। सबने खड़े होकर विनती की भगवान की तो उसी से गोवर्धन जी महाराज से मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। मानसी गंगा झरझर कलकलाती हुई गोवर्धन जी महाराज से निकली और उसी से जल भर के सबने गोवर्धन जी महाराज को स्नान कराया चंदन वंदन लगाया। अब लाला से कहा कि लाला एक बात बता अब इतनो जो तू 56 प्रकार को भोग बनवा के लाया है अब तेरे भगवान तो कहीं दिख न रहे किसको ये भोग खिलाए। बोले वाकई भी जुगाड़ है अरे भगवान को बुलाओ तो भगवान आएंगे। जैसे ही सबने हृदय से विनती की तो गोवर्धन जी महाराज साक्षात रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की। गोवर्धन जी महाराज प्रकट हुए ग्वाल वालों ने देखा देख करके एक नजर कान्हा की ओर देखते एक नजर गोवर्धन जी की ओर देखते। ग्वाल वाल बोले कि लाला एक बात बता तेरे भगवान कछु तेरे जैसे नहीं लग रहे जैसी तेरी शकल है वैसे तेरे भगवान की शकल है। तो भगवान कहते हैं कि हे ग्वाल वालों तो को मुझसे ज्यादा प्रेम है ना तुम सब ग्वाल वाल मुझसे ज्यादा प्रेम करो हो या ताई तुमको सब में मेरो मोड़ो ही नजर आवे मेरो मुख तुमको सब में नजर आता है बाकी भगवान तो वही है मैं तो तुम्हारो कन्हैया हूँ। अब देर ना करो भोग चढ़ाओ भगवान को। 56 प्रकार के भोग देते गए और भगवान खाते गए। पूरे 56 प्रकार के भोग भगवान ने ग्रहण किए और भगवान का दिव्य पूजन हुआ। आइए हम सभी लोग भी भगवान के दिव्य पूजन में सम्मिलित होकर के पहले भगवान का पूजन होगा परीक्षित जी महाराज करेंगे इसके बाद आप भी आकर एक एक करके सभी लोग परिक्रमा करेंगे और भगवान का तिलक भी करेंगे सभी लोग। तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट चढ़े
तेरे कान में कुंडल सोह रहे, 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 तेरे कान में कुंडल सोह रहे। तेरी थोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट मेरा तेरी कोमल धन मारा पीछे बैठी हुई है। अपने स्थान पर बैठ जाए, क्रमबद्ध तरीके से परिक्रमा लगाए सभी भाई, भीड़ न बनाए। अरे भगवान कहीं भागे नहीं जा रहे, एक एक करके आए, अभी भगवान यही विराजमान है। भीड़ ना लगाए, मैयाओं बैठ जाओ। 4-5 मैयाएं आए एक साथ और लगा करके फिर जाए। आराम से सभी लोग लगाते रहे और भगवान का तिलक भी करते जाए सभी लोग, ठीक है। पूजन ना हो सके तो तिलक तो करते ही जाए। तो पे दूध चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े।
तेरे गले में कंठा सोज रहो तेरी छाती बनी विशाल अब साल तेरे हाथ मुठ विराज तेरी गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो दान करते रहे आशीर्वाद ग्रहण करते रहे परिक्रमा करते रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 गोबर 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 हर महाराज महाराज मुकुट विराज रहो तेरी गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो मुकुट विराज रहो। बोली श्री गोवर्धन भगवान की जय।